सतगुरु रविदास महाराज जी की बहुत ही प्यारी वाणी है, जिसके अंदर सतगुरु रविदास महाराज हम सबको समझा रहे हैं कि जिस चीज़ की हम खोज कर रहे हैं ना, बाहरी दुनिया में जिस चीज़ की हम खोज कर रहे हैं वो हमारे पास ही है। सतगुरु रविदास महाराज जी अपनी लाइनों में क्या लिखते हैं? कस्तूरी मृग पास है रे, ढूंढत घास फिरे, पाछे लागो काल पराधी, छिन माही प्राण हरे। सतगुरु रविदास महाराज को पता है, उनको पता है इस जीवन के बारे में, उनको पता है कि हमें सच्ची भक्ति क्या है। तो अपनी सच्ची भक्ति को वो हमारे पास अपनी वाणी के द्वारा, अपनी वाणी जो उन्होंने लिखी है उसके द्वारा हमें समझाना चाह रहे हैं। सतगुरु रविदास महाराज जी कह रहे हैं कि हिरनी की नाभि में कस्तूरी होती है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है हिरनी का, कि जो कस्तूरी मृग होता है ना, जो कस्तूरी हिरनी होती है, कस्तूरी उसके अंदर ही होती है, लेकिन वो उसकी खुशबू में दर दर भटकती है। वो उसकी खुशबू को पाने के लिए दर दर भटकती है। ऐसे ही हम इंसान हैं दोस्तों। हमारे पास सतगुरु रविदास महाराज ने बताया कि हमारे पास सब कुछ है। सतगुरु रविदास महाराज ने एग्जाम्पल दिए हैं बहुत बड़े बड़े। सतगुरु रविदास महाराज ने बोला कि पानी से ही तरंग पैदा होती है, लेकिन उसका जो एक्चुअली रूप है वो तो पानी ही रहेगा। समंदर और नदी में कोई फर्क नहीं है तो समंदर भी नदी का रूप ही। सोना और सोने से बने हुए आभूषण में कोई फर्क नहीं है तो वो सोने का ही रूप है। सतगुरु रविदास महाराज हमें उस परम पिता परमेश्वर से जोड़ने के लिए समझा रहे हैं कि है हिरनी की नाभि में कस्तूरी होती है और वह बाहर घास पर उसे ढूंढती फिरती है। इस तरह ही प्रभु हमारे सबके अंदर हैं। वो हमें बाहर किसी मंदिर मस्जिद में नहीं मिलने वाले, प्रभु हमारे अंदर ही हैं। वो अगर हमें मिलेंगे तो हमें अपने अंदर ही उसको ढूंढना पड़ेगा। जैसे कस्तूरी दर दर भटकती है, वैसे ही सतगुरु रविदास महाराज हमारे गुरु ने हमें समझाया है कि जिस चीज़ को हम ढूंढने के लिए बाहर भटक रहे हैं ना, वो हमें हमारे अंदर ही मिलेगी। सतगुरु जी आगे क्या लिखते हैं? पाछे लागो काल पराधी, छिन माही प्राण हरे। परंतु काल रूपी शिकारी है ना, अगर हिरनी है तो उसके पीछे शिकारी भी लगेगा। अगर हम हैं तो दोस्तों हमारे ऊपर काल का साया 24 घंटे रहता है ना। एक पलक झपकते ही तुम्हारे प्राण छीन लेगा वो शिकारी है, जो हमारे पीछे लगा हुआ है, वो 1 मिनट में ही आपके प्राण छीन लेगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि समय रहते हुए ही प्रभु की माया को समझ लो। आप अपने अंदर झांक के देख लो और सतगुरु रविदास महाराज की वाणी से जुड़ जाओ, अगर आपको अपना उद्धार करना है। क्योंकि दोस्तों सतगुरु रविदास महाराज की वाणी में हर चीज़ लिखी हुई है। उन्होंने हर चीज़ के बारे में लिखा है, उन्होंने कोई दिखावटी चीज़ें नहीं लिखी हैं। इसलिए तो दोस्तों संतों में संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज।